कहते हैं कि राजनीति में हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है। कभी ड्रामा, कभी सस्पेंस, कभी ट्रेजेडी और कभी पूरी तरह से कॉमेडी। लेकिन जब बात आती है आजम खान की तो हर कहानी में मसाला अपने आप बढ़ जाता है, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह। हीरो पर आरोप लगते हैं, लंबी कोर्ट की लड़ाई चलती है और अंत में हीरो बाहर आकर कहता है कि सच कभी हारता नहीं। कुछ ऐसा ही घटनाक्रम इस बार भी देखने को मिला, जब आजम खान को 8 साल पुराने विवादित बयान वाले मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया। अब लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या इस फैसले से आजम खान की राजनीति में फिर जान आएगी? क्या यूपी में समाजवादी पार्टी को इससे नई ताकत मिलेगी? और क्या विरोधी दलों की राजनीति पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? यही सब जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल यह विवाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ था, जब चुनावी मंच से दिए गए आजम खान के एक बयान पर आरोप लगाया गया कि वह सेना के जवानों की छवि और मनोबल को ठेस पहुंचाता है। इसी बयान को आधार बनाकर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। मामला आईपीसी की धारा 153 ए और 505 के तहत दर्ज किया गया, जिनका संबंध सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने और सेना को बदनाम करने से है। इसके बाद यह मामला लगभग 8 साल तक कोर्ट में चलता रहा। गवाह पेश हुए, बयान दर्ज हुए और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। लेकिन अंत में रामपुर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आजम खान के खिलाफ पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा। इसी वजह से अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाया गया, क्योंकि आजम खान इस समय एक अन्य मामले में जेल में बंद हैं। समाजवादी पार्टी इस फैसले से बेहद खुश दिखाई दे रही है। सपा नेताओं का कहना है कि आजम खान लंबे समय से राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार होते आए हैं और उन पर सत्ता का दबाव बनाकर झूठे मामले दर्ज किए गए। उनके अनुसार कोर्ट का यह फैसला सच की जीत है और अब एक एक करके बाकी फर्जी केस भी गिरते जाएंगे। दूसरी ओर बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी सहित कई विपक्षी दलों ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मामला साफ दिखाता है कि सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया गया था और 8 साल में भी आरोप सिद्ध न होना बताता है कि केस कितना कमजोर था। वहीं बीजेपी ने सीधे टिप्पणी करने से बचते हुए इतना कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और फैसले का सम्मान है। लेकिन बीजेपी का संकेत साफ है, आजम खान पर अभी भी 100 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। इसलिए एक मामले में बरी होने से उनका राजनीतिक चरित्र साफ नहीं हो जाता। आजम खान का परिवार इस फैसले से काफी राहत महसूस कर रहा है। उनके मुताबिक आखिरकार सच सामने आ ही गया और यह साबित हो गया कि आजम खान को बदनाम करने के लिए उन पर एक एक करके झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे। परिवार ने कहा कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची गई, लेकिन सच हमेशा हर साजिश से बड़ा होता है। अब उनकी उम्मीद है कि बाकी मामलों में भी निष्पक्ष सुनवाई हो और आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आ सकें। परिवार का कहना है कि यह फैसला उनके लिए नई उम्मीद और हिम्मत लेकर आया है। आजम खान को एक केस में मिली राहत ने सपा को बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा दिया है। यूपी की राजनीति में सपा की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि उसका सबसे तेज, सबसे आक्रामक और सबसे जमीन से जुड़ा नेता यानी आजम खान कई सालों से लगातार कानूनी लड़ाइयों में फंसे हुए थे। इस फैसले से पार्टी कार्यकर्ताओं और मुस्लिम समाज में यह संदेश गया है कि लंबी लड़ाई के बाद भी जीत मिल सकती है और शायद आजम खान को पहले गलत तरीके से फंसाया गया था। इससे सपा को मुस्लिम वोट बैंक में और मजबूती मिल सकती है, खास तौर पर पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड में, जहां आजम खान का प्रभाव आज भी बहुत गहरा है। वहीं बीजेपी के लिए यह फैसला चुनौती बन सकता है, क्योंकि वह लंबे समय से आजम खान को कानूनी रूप से कमजोर नेता के तौर पर पेश करती रही। लेकिन कोर्ट का यह फैसला उस राजनीतिक नैरेटिव को कमजोर कर सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। भले ही आजम खान राजनीतिक तौर पर ज्यादा सक्रिय ना हो, लेकिन उनका नाम और छवि अभी भी कई सीटों पर चुनावी समीकरण बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर आने वाले समय में उनको और भी मामलों में राहत मिल जाती है तो रोहिलखंड में सपा की स्थिति मजबूत होगी और मुस्लिम यादव दलित वोट का नया गठजोड़ कई सीटों पर सपा को बढ़त दिला सकता है।
बहुत से लोग यह मान चुके थे कि आजम खान की राजनीति अब लगभग खत्म हो गई है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने उनके राजनीतिक करियर को मानो नई सांस दे दी है। एक गंभीर आरोप से बरी होना उनकी छवि के लिए बड़ी राहत है और इससे उनकी ईमानदार नेता वाली पहचान फिर मजबूत होती दिखाई देती है। इस फैसले से उनके समर्थकों में भी ये उम्मीद बढ़ी है कि आने वाले समय में बाकी केसों में भी उन्हें न्याय मिल सकता है। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और उन्हें लगेगा कि अब हालात उनके पक्ष में बदल रहे हैं। सपा के भीतर भी उनकी भूमिका दोबारा बढ़ सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव उन्हें फिर किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में आगे ला सकते हैं, जैसा पहले हुआ करता था। इतना ही नहीं, जनता के बीच भी उनके प्रति भावनात्मक सहानुभूति बढ़ सकती है, क्योंकि लोग अक्सर ऐसे नेताओं के साथ महसूस करते हैं जो लंबी कानूनी लड़ाइयों के बाद राहत पाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह फैसला न सिर्फ आजम खान के लिए बल्कि समाजवादी पार्टी की राजनीति के लिए भी एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। आजम खान को मिला यह फैसला सिर्फ एक अदालत का निर्णय नहीं है, बल्कि यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाला एक अहम मोड़ भी साबित हो सकता है। इस फैसले से समाजवादी पार्टी को नई ऊर्जा मिल सकती है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह बढ़ा है। मुस्लिम वोटरों तक भी यह संदेश गया है कि आजम खान को वर्षों से गलत तरीके से निशाना बनाया गया, जिससे उनका सपा के प्रति झुकाव और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। दूसरी ओर यह फैसला बीजेपी के लिए राजनीतिक रणनीति के लिए भी चुनौती बन गया है, क्योंकि वह लंबे समय से आजम खान को कमजोर नेता के तौर पर पेश करती रही है। इससे आजम खान के परिवार को भी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उन्हें लगता है कि धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है और न्याय मिल रहा है। आने वाले समय में यूपी चुनाव में यह फैसला नया राजनीतिक समीकरण भी तैयार कर सकता है, चाहे वह वोटों के ध्रुवीकरण में हो या सपा के मजबूत होने में। कुल मिलाकर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि आजम खान अध्याय के आने वाले पन्ने और भी तेज और भी असरदार तरीके से राजनीति को प्रभावित करते रहेंगे। इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।